हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनिंग स्ट्रीट। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, तो हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद हम काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई सब्जेक्ट्स अब पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैथ्स के साथ हम म्यूजिक पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ लिटरेचर पढ़ सकते हैं। तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई फील्ड हो चुकी है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के इंप्लीमेंटेशन होने के बाद। तो अब आपका जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एरियाज है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। तो जैसे कि हम बात करें, पहले क्या होता था कि 12th के बाद आपके पास ऑप्शंस होते थे, या तो आप मैथ साइंस लेंगे, या तो आप बायो लेंगे, या तो कॉमर्स, या फिर आर्ट्स। इसमें कई सारे कॉम्बिनेशन आते थे। जैसे बायो कॉमर्स की बात करें अगर, तो प्लेन कॉमर्स, मैथ्स कॉमर्स। आर्ट्स में कई सारे पॉलिटिकल साइंस आ सकता है, हिस्ट्री आ सकता है, कई सारे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आने के बाद मैथ्स के साथ म्यूजिक, केमिस्ट्री के साथ लिटरेचर, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो जब हम इतना सारा डाइवर्सिफाई चीजें पढ़ सकते हैं, तो क्यों ना उन एरियाज को एक्सप्लोर किया जाए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आने वाला समय जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड क्या है? डेटा, प्रोग्रामिंग, लैंग्वेज। तो हम इस तरीके से भी बात कर सकते हैं कि जब हमको कॉम्बिनेशन पढ़ने को मिल ही रहा है, तो क्यों ना मैथ साइंस के साथ पढ़ते पढ़ते हम डेटा इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग भी कहते हैं, वो सारी चीजें पढ़े। क्यों ना हम, जब हमारी जो पैशन है, हमारा लिटरेचर, हमको लिखना पसंद है, किसी को गाना सुनना, गाना बनाना, गाना लिखना, कई सारी चीजें हो सकती हैं, वो पसंद है, तो क्यों ना हम अपने सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं डाइवर्सिफाई कर सकें। तो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, मैथ, साइंस, बायो, कॉमर्स और आर्ट्स जिसकी हम बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो आने वाली जनरेशन है उनको इसके अलावा भी चीजों को सोचना होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इन सब्जेक्ट्स को लेने के बाद आप किस किस फील्ड्स में जा सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बात करें मैथ्स की, आप जानते हैं कि मैथ्स लेने वाले मोस्टली लोग आईआईटी जाना चाहते हैं, जिसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके बाद बायो लेने वाले एमबीबीएस करना चाहते हैं, कॉमर्स वाले सीए, सीएस या फिर लास्ट में एमबीए की तरफ जाना चाहते हैं। आर्ट्स वाले मोस्टली या तो अगर हम कहें तो ये जनरल कंपटीशन की तरफ ज्यादा जाते हैं, या जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो है आईएएस, या कहा जाए तो सिविल सर्विसेज पर। इस तरफ बहुत ज्यादा रुझान है और सारे गवर्नमेंट कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो सारे हैं उस पर बहुत ज्यादा फोकस है। तो क्या हम आज के समय में इस पे फोकस कर सकते हैं, या इसके साथ फोकस करने के साथ साथ कुछ अलग भी चीजें कर सकते हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा चीजें ले सकते हैं? कि हो सकता है हमारा लिटरेचर में इंटरेस्ट हो, हम मैथ साइंस बैकग्राउंड से भले आते हैं, बट हमारा कहीं ना कहीं कंप्यूटर का इंटरेस्ट हो। आर्ट्स वाले हैं, कंप्यूटर का इंटरेस्ट है, डेटा इंजीनियरिंग का इंटरेस्ट है। अब तो आप देख रहे हैं कि कहीं पर भी कोई स्पेसिफिक डिग्री नहीं मांगी जा रही है आपसे। आप किसी भी डाइवर्सिफाई कोर्स में एडमिशन लेकर और किसी भी एमएनसी में जॉब कर सकते हैं। जैसे कि टीसीएस, कई सारे कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर अपार्ट फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बच्चों को सिलेक्ट कर रहा है। तो क्यों ना उस फील्ड की भी बात की जाए। तो जहां तक अभी हमने देखा कि मैथ्स वाले किस तरफ जाते हैं, आईआईटी की तरफ, या तो बायो वाले जाएंगे एमबीबीएस की तरफ, कॉमर्स वाले जाएंगे सीए, सीएस या एमबीए की तरफ, या आर्ट्स वाले मोस्टली जनरल कंपटीशन। तो जनरल कंपटीशन जो इस समय बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, हर तरफ लोग इसकी ऑलमोस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं। और प्रिपरेशन करने का सेंस ये हो जाता है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर जो जॉब सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा है, प्लस पावर, इस चीज पर लोग बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो क्यों ना हम यहीं से शुरुआत करें कि सिर्फ आर्ट्स ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट लेकर पढ़ने वाले बच्चे
किस तरह से जनरल कंपटीशन में जा सकते हैं, या फिर जो एक बहुत ही ज्यादा नई चीज उभर कर आई है वो है CUET, जो हमारा मेन फोकस रहने वाला है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, कि जो CUET है ये अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एग्जाम कराने के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम है वो है CUET UG और CUET PG। आपको एक लिस्ट दी गई हुई सब्जेक्ट्स की, आप 12th बेसिस पे अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं तो आपके लिए है CUET UG, और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद कोई सब्जेक्ट करना चाह रहे हैं, मास्टर्स करना चाह रहे हैं और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जैसे DU, JNU, BHU, तो आपके लिए है CUET PG। यही दो चीज है जो आने वाले समय में हमारा मेन फोकस रहेगा कहीं ना कहीं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि डाइवर्सिफाइड फील्ड्स ये पढ़ सकते हैं आप, या तो इस तरफ चूज कर सकते हैं, या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड हो या कॉमर्स बैकग्राउंड हो, इस तरफ के बच्चे CUET UG या CUET PG की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी हम देखेंगे तो बात करेंगे कि कैसे CUET UG और CUET PG कैसे इवॉल्व हुआ है, क्या सारे क्राइटेरियाज हैं, क्या उसका सिलेबस है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं करंट टाइम पर, और कैसे हाई स्कोर करके हमको जो DU जैसी यूनिवर्सिटी है, सबका एक सपना होता है कि DU में, JNU में पढ़ना, BHU में पढ़ना, तो कैसे हम उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, उस चीज की हम बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।